नमस्कार दोस्तों, डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अंजलि मंडल, मसीहा के नाते आपका दोस्त, आपका साथी। सबसे पहले तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूं, प्रभु की शुक्रिया अदा करती हूं। प्रभु ने फिर से हमें एक नया और सुंदर सा दिन उपहार में दिया है, ताकि हम उसके आशीष को महसूस कर पाए, उसके प्यार को महसूस कर पाए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक नबी को, एक संदेशता को किस तरह से अपना संदेश, भविष्यवाणी करनी चाहिए। नबी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ऐसी भाषा इस्तेमाल ना करें जिससे लोगों को नुकसान हो, बल्कि ऐसे शब्दों का, ऐसे भाषा का इस्तेमाल करें ताकि लोगों को आशीष मिले, लोगों को चंगाई मिले, मुक्ति मिले, उनका आत्मिक निर्माण हो, उन्हें प्रोत्साहन और उत्साह मिले। दिलासा भरी बातें कीजिए। दोस्तों, आत्मिक वरदान कई सारे हैं और सभी हमारे लिए लाभदायी है, हमारे लिए कल्याणकारी है। उनमें से एक है भविष्यवाणी का वरदान, जो विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्यवाणी के वरदान से आप लोगों को चंगाई, आशीष और मुक्ति दे सकते हैं, उनका आत्मिक निर्माण आप कर सकते हैं। तो हमेशा आत्मिक वरदानों के लिए प्रार्थना कीजिए, विशेषकर भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर आपको भविष्यवाणी का वरदान प्रदान करे। दोस्तों, आप प्रार्थना करते रहिए। दोस्तों, इस विषय में संत पौल क्या बताते हैं, आइए हम सुनते हैं। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 1 से 5 पद में साधु पौल बताते हैं, आप आत्मिक वरदानों की, विशेष रूप से भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा किया करें, क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है वो मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। उसे कोई नहीं समझता, वो आत्मा से प्रेरित होकर रहस्यमय बातें करता है, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य के आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन और सांत्वना की बातें करता है। जो अपरिचित में बोलता है वो अपना ही आत्मिक निर्माण करता है, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसियों का आध्यात्मिक निर्माण करता है। मैं तो चाहता हूँ कि आप सर्व को भाषाओं का वरदान मिले, किंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि आपको भविष्यवाणी का वरदान मिले। दोस्तों, आत्मिक वरदान कई सारे हैं, उनमें से एक भाषाओं का वरदान है। भिन्न भाषाएं बोलते हैं, तो भिन्न भाषाएं जब हम बोलते हैं तो इससे हमारा खुद का आत्मिक निर्माण होता है, इससे दूसरों का कोई लाभ नहीं होता, उनका आत्मिक निर्माण नहीं होता है। तो जो भाषाएं बोलते हैं उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो उस भाषाओं का व्याख्यान कर पाए, वो जो बता रहे हैं, बोल रहे हैं, उसे समझा पाए। संत पौल कहता है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को भाषाओं का वरदान मिले, मगर इससे अधिक ये चाहता हूँ कि आपको भविष्यवाणी का वरदान मिले। दोस्तों, संत पौल को कई सारे, बहुत से भाषाओं का, भिन्न भाषाओं का वरदान मिला था, कई सारे भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो जो भाषाएं हमें समझ में नहीं आता, उसमें क्या सत्य है, क्या ज्ञान की बातें हैं और क्या सीख है, क्या शिक्षा है, यह हम समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, तो आप आत्मिक वरदानों के लिए प्रार्थना कीजिए और विशेषकर भविष्यवाणी के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि आपके द्वारा लोगों को आशीष, चंगाई और मुक्ति मिले।
हम देखते हैं और एक वचन को, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 12 पद में साधु पौल बताते हैं, आपके विषय में भी यही बात है। आप लोग आध्यात्मिक वरदानों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए ऐसे वरदानों से संपन्न होने का प्रयत्न करें जो कलीसिया को आत्मिक निर्माण में सहायक हो। आमीन। दोस्तों, भविष्यवाणी करते समय किसी नबी को, किसी संदेशता को ऐसे शब्दों की, ऐसे भाषाओं की इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे लोग और भी परेशानियों में आ जाए, और भी समस्याओं में उलझ जाए या और भी बंधनों में जकड़ जाए। हमें बंधनों में बांधने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, बंधनों में डालने वाले वचनों का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल करना है ताकि वे बंधन मुक्त हो। हमें सांत्वना की बातें करना है, दिलासे की बातें, उन्हें प्रोत्साहित करना है, मसीहा के विषय में उन्हें बताना है। सही गलत में हमें सही का चुनाव करना है। तो जब भविष्यवाणी करते हैं तो इस विषय में हमें सावधानी बरतनी है। हमें समस्याओं को समालोचना नहीं करना है, बल्कि समस्याओं को सुलझाना है, समस्याओं का समाधान निकालना है। और दोस्तों, इसे करने के लिए हमें सबसे पहले तो वचनों का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है और कई घंटों की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के गर्भ से ही भविष्यवाणी जन्म लेता है। दोस्तों, एक बार की बात है, 7-8 साल पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले के नासिक रोड में हम किसी घर में प्रार्थना के लिए गए थे। हमसे पहले भी वो किसी को प्रार्थना के लिए बुलाए थे और उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि आप जिस घर में रह रहे हैं, ये घर आपके लिए सही नहीं है, इस घर में दोष है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप इस घर को बेच दें और कहीं और जगह पर जाकर रहने लगे। तो जब इसी तरह से भविष्यवाणी की तो वो काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि वो पुरखों की ज़मीन था, पुरखों का घर था, बड़ा मकान था, और सच कहूँ तो वो लोग दिल से उसे बेचने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी घर में दोष है इस समझ के वो घर बेचने की कोशिश की, मगर कुछ सालों में वो घर नहीं बिका। वे काफ़ी परेशान थे। हम कई घंटों तक उस घर में प्रार्थना किया और प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग दिखाया। हम सही दिशा में जा रहे थे, वचन के द्वारा हमें संकेत मिला। पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हमें सूचना मिली कि उस घर में कोई दोष नहीं है। पहले जो भविष्यवाणी की गई थी वो गलत था। ये सुनते ही मानो उनके सिर के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया था, जिससे वो सारे बंधनों से मुक्त हो गए। खुशी से सब रोने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे, धन्यवाद देने लगे, और उन्हें वो घर बेचना नहीं पड़ा। आज भी दोस्तों वो वही घर में रह रहे हैं। उन्होंने बताया था कि हमारे घर में दोष है, ये बात हम लोगों ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि बताने से घर बिकना मुश्किल होता था। मगर किस तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों को सूचित किया गया है, संकेत दिया गया है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा और गौरव हो। दोस्तों, अब सवाल है कि भविष्यवाणी सत्य है या झूठ। ये किस तरह से समझ पाए कि भविष्यवाणी सही बोला गया है या गलत बोला गया है। ये बहुत ही आसान है।
क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। दोस्तों, अगर परमेश्वर की इच्छा होती वो घर बिक जाए तो वो घर कब का बिक गया होता। तो इसी तरह हम समझ पाते हैं इस विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं। आइए हम सुनते हैं। विधि विवरण ग्रंथ 18 अध्याय 21 से 22 पद। तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है, हम इसे कैसे जान पाए कि नबी द्वारा दिया हुआ संदेश प्रभु की ओर से है या नहीं। यदि नबी प्रभु के नाम से बोलने का दावा करता है किंतु उसका कथन सच नहीं निकलता तो वो कथन प्रभु का नहीं बल्कि अविवेकी नबी का है। आमीन। दोस्तों, कितनी अच्छी तरह प्रभु बता रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि हम इसे कैसे समझ पाए कि नबी द्वारा दिया हुआ संदेश प्रभु की ओर से नहीं है। यदि नबी प्रभु के नाम से बोलने का दावा करता है किंतु उसका कथन सच नहीं निकलता तो वो कथन प्रभु का नहीं बल्कि अविवेकी नबी का है। तो भविष्यवाणी करते समय हमें भविष्यवाणी को परखना है। हमें सिर्फ अपनी धारणाएं व्यक्त नहीं करना है, हमें समझना है कि वाकई ये प्रभु की ओर से है या सिर्फ हमारी धारणाएं हैं। इसे हमें समझना है। तो दोस्तों, इसलिए संत पौल बताते हैं, हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों के नाम 5 अध्याय 19 से 22 पद में साधु पौल बताते हैं, आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करे और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करे, बल्कि सब कुछ परखे और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करे, हर प्रकार की बुराइयों से बचते रहे। आमीन। दोस्तों, कितना अच्छी तरह से पौल हमें समझा रहे कि जो अच्छा है उसे पकड़ो, हर प्रकार की बुराइयों से बचते रहो, अपनी बुद्धि अपने विवेक का इस्तेमाल करो, पवित्र आत्मा प्राप्त करो, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आगे बढ़ो और यीशु क्रिस्त के मार्गदर्शन पर चलो। ये बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब नबी किसी के बारे में भविष्यवाणी करता है या उसे कुछ संदेश देता है तो कई बार वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो उसे स्वीकार नहीं करता, नकारता है। ऐसी समस्याएं ज़्यादातर महिलाओं के साथ होता है। महिलाएं अपने कमजोरी दूसरे के सामने बताना नहीं चाहते या अपने कमजोरी के बारे में सुनना पसंद नहीं करते। हो सकता है कि कोई नबी जब किसी के बारे में भविष्यवाणी करता है, उसे संदेश देता है, तो उसे अस्वीकार करे। वो कह सकता है कि आप जो बता रहे हैं ऐसे कोई बीमारियां मुझ में नहीं हैं, या आप जो मुझे बताए वैसे कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम या इस तरह से कोई दिक्कतें मुझ में नहीं हैं। इसी तरह से वो अस्वीकार कर सकता है। तो ऐसे में आपको उसके साथ तर्क नहीं करना है, अपना तर्क नहीं देना है, उसे बहस नहीं करना है और उस विषय में सही साबित करने की कोशिश भी नहीं करना है, बल्कि नम्रता से ये कहना है कि मुझे माफ़ करना, हो सकता है कि मुझसे गलती हुई हो सकता है कि प्रभु उसे सत्य दिखा दे, उसके अंदर से प्रकट करे और वो उसे स्वीकार करे। तो नम्रता से हमें स्वीकार करना है। कई बार हमसे गलतियां हो सकती है, मगर नम्रता से उस गलती को स्वीकार करना है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमें और भी ऊपर उठाते हैं और उस गलतियों से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप प्रार्थना करें, वचनों का अध्ययन करें और प्रभु के साथ जुड़े रहें। तो इसी तरह से आप नम्र बने,
आपको अपने आप को सही साबित करते हुए या अपनी बड़ाई नहीं करनी है। कई बार लोग अपनी बड़ाई में जुड़ जाते हैं, असली मुद्दा छोड़कर अपनी बड़ाई करने लगते हैं। तो इसी तरह से हम बड़ाई ना करें अपनी। एक बार एक राज्य में अकाल पड़ा था और वहाँ पानी ना होने के कारण, बारिश ना होने के कारण पानी का लेवल नीचे आ गया था। कुएं सूख गए, नदी तालाब सूखने लगे। एक तालाब में एक कछुआ रहता था, वहाँ का पानी भी सूखने लगा। तो बगुले ने कछुए से कहा कि वे किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं जहाँ उन्हें अच्छा दाना पानी मिल सके। तो कछुए ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अगर बगुले ने कहा, हम तो उड़ कर जाएंगे, तुम कैसे जा सकते हो, तुम तो उड़ नहीं सकते। तो कछुआ ने अपने मित्रता का वास्ता दिया। उसने कहा कि सच्चा मित्र मुसीबत के समय अपने मित्र को छोड़कर नहीं जाता, बल्कि उसका साथ देता है। कोई ना कोई तरीका निकालो। तो कछुए के दिमाग में एक योजना आई। कछुए ने कहा, तुम दोनों ने अपने चोंच से एक डांडी को, मोटी डांडी को पकड़ लेना और मैं उसे मुंह से दबाकर लटक जाऊंगा। अब भला बगुले को इसमें क्या दिक्कत। तो जाने से पहले बगुले ने कछुआ को चेतावनी दी, उसे सावधान किया कि तुम्हें दो बातों की ध्यान रखना है। पहले तो तुम हिलना डुलना मत, क्योंकि ऐसा करने से हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा और डांडी हमारे मुंह से छूट सकती है। और दूसरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो डांडी मुंह से छूट जाएगी और तुम सीधा नीचे। अब कछुए ने कहा, मुझे मंजूर है। आखिर वे बगुले उस कछुआ को लेकर हवा में उड़ने लगे। वे उड़ते उड़ते किसी शहर के ऊपर से उड़ रहे थे और नीचे बच्चे जोर से चिल्लाने लगे, देखो तो सही, बगुले के बीच ये कौन सा अजीब जानवर चला जा रहा है। एक बच्चे ने कहा, शायद चूहा होगा। दूसरे बच्चे ने कहा, नहीं, शायद मेंढक होगा। बच्चे की बातें सुनकर कछुआ को गुस्सा आया और बगुले के दिए हुए चेतावनी को भूल गया। उसने गुस्से से कहा, मूर्ख, मैं कछुआ हूँ। वो आगे और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मुंह से डांडी छूट गई और वो सीधा नीचे आ गिरा और अपाहिज हो गया। दोस्तों, हम कोई भी हो, हमें अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विषय में जानता है। हमारी गलतियाँ, हमारी दुर्बलता सब उसके सामने है। दोस्तों, आप एक नबी बनने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपको आत्मिक वरदान दे। विशेष रूप से भविष्यवाणी का वरदान आपको मिले, इसलिए आप प्रार्थना करें ताकि आप लोगों को आशीष, चंगाई और मुक्ति देने में काम में जुट जाए। आप सबके लिए आत्मिक निर्माण के लिए निमित्त बने, प्रोत्साहित बड़ी बातें करें, लोगों को दिलासा दें, उत्साहित करें, प्रभु यीशु के मार्गदर्शन पर चलने के लिए प्रेरणा दें। दोस्तों, आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रार्थना कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।